नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नवनीत ट्यूटोरियल पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको सीडीपी के मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। तो चलिए फटाफट से सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल? अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग जल्द ही डिस्कस करेंगे। पेपर आपका फरवरी में ही होगा, ध्यान रखिएगा, फरवरी में ही आपका पेपर होगा। तो हमको इसमें बताना है कि कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा कह रहा है कि विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है, इट इज यूनिडायमेंशनल इन नेचर। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि विकास की प्रक्रिया मल्टी डायमेंशनल होती है। विकास की प्रक्रिया क्या होती है? मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, ध्यान रहेगा। मतलब विकास की प्रक्रिया बहुआयामी होती है। और कौन कौन होता है? तो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये विकास की प्रक्रिया के 4 स्टेजेज हैं। तो विकास की प्रक्रिया कभी यूनिडायमेंशनल नहीं हो सकती, ये कभी भी एक टाइप का नहीं हो सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं। यह कह रहा है कि यह केवल व्यक्ति की आनुवांशिकता से प्रभावित होता है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय हेरिडिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। अब यहाँ केवल लगा दिया है, ओनली यहाँ पे लगा दिया है। तो जैसे ही ओनली का बात हो, केवल का बात हो, तो ये गलत होगा, क्योंकि ये निगेटिव टैग वर्ड है। इस वीडियो में हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स को भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है कि विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है, देयर इज अ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं पाई जाती है, मतलब एक से दूसरी संस्कृति के लोग अलग अलग तरह से विकसित होते हैं। जैसे चाइना में लोग 8-10 साल की बच्ची से कराटा सिखाते हैं, और अपने इंडिया में 10 साल की बच्ची से इंस्टा में वीडियो बनवाते हैं। तो अब जहाँ वहाँ के कल्चर का प्रभाव आपके विकसित होने पर पड़ेगा। और वाइगोत्स्की की थ्योरी भी ये कहती है कि आपका विकास जो है वो कल्चर और सोसाइटी दोनों पे डिपेंड करता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। फिर भी नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं कि विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है, डेवलपमेंट इज ओनली बेस्ड ऑन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो यहाँ भी केवल लगा दिया है, ओनली यहाँ भी लगा दिया है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है हमारा कि निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनहेंसिंग क्रिटिकल थिंकिंग इन चिल्ड्रेन? तो यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो रही है, विवेचनात्मक चिंतन की बात हो रही है। और ये क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है? तो ये क्रिटिकल थिंकिंग जो आपका है, ये 21वीं शताब्दी का स्किल है, 21वीं शताब्दी का ये कौशल है, ठीक है। मतलब क्रिटिकल थिंकिंग में बच्चे दिमाग पर जोर डालकर हर एक पक्ष को सोचने की कोशिश करते हैं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि इसमें हमसे पूछ रहा है कि कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है। तो ऑप्शन इसका पहला कह रहा है कि पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं, वह क्यों खाते हैं। तो मतलब अगर तटीय क्षेत्र में जो लोग हैं वो अगर सी फूड खा रहे हैं तो क्यों खा रहे हैं। तो इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हमको तलाशने होंगे, सोचना होगा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना होगा। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, और इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा बेस्ट होता है, जिससे उसकी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होती है। फिर भी आगे का ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि भारत के 10 राज्यों के नाम बताओ। तो जैसे ही 10 राज्य के नाम बताने की बात हो रही है, तो इसमें तो सिंपल बच्चों की ब्रेन पावर का यूज होगा, क्योंकि सोचना तो यहाँ पे कुछ है नहीं। यहाँ तो क्रिटिकल थिंकिंग की बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि आप खुद से कोई स्टेट तो बना नहीं सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि 2 से 10 तक पहाड़ा लिखो। तो ये भी एक रोट लर्निंग पे बेस है, जो आपने बचपन में याद किया था वही तो आप लिखेंगे। हर बच्चा अलग अलग टाइप से टेबल थोड़े लिखेगा। तो यहाँ भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं लग रही है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। फिर भी आगे का ऑप्शन देख लेते हैं। डी ऑप्शन कह रहा है कि दी गई कविता का सुस्मरण करके वाचन करो, मेमोराइज एंड रिसाइट द गिवन पोएम। तो यहाँ पे भी मेमोराइज करने की बात हो रही है, ठीक है, याद करने की बात हो रही है। तो यहाँ कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग तो लग नहीं रहा है।
तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। और वैसे भी मेमोराइज की जहाँ पे बात हो या रोट लर्निंग की बात हो, रोट लर्निंग की अगर बात हो तो ये हमारा निगेटिव टैग वर्ड होता है। ठीक है, इस तरह का जब भी लिखा हुआ रहेगा तो ऑप्शन हमारा हमेशा गलत ही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? अ स्टेज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लाइसिटली एम्फेसाइजेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। यहाँ पे स्टेज थ्योरी की बात हो रही है, मतलब जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ता जाएगा कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका। विकास की निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट, तो यहाँ कंटिन्यूटी की बात हो रही है। और स्टेज थ्योरी वाले जो भी है वो डेवलपमेंट को कंटिन्यूअस मानते ही नहीं है। जैसे पियाजे की अगर बात करें, पियाजे की अगर बात करते हैं तो वो स्टेज थ्योरिस्ट है और ये मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, अर्थात अलग अलग स्टेज में विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होगी। पियाजे के अगर डेवलपमेंट के स्टेजेस की बात करते हैं तो उनका है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो जो भी स्टेजेस की बात करेगा वो डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूअस मानेगा। अगर वो कंटिन्यूअस मानता तो स्टेजेस की बात ही नहीं करता। जैसे कि वाइगॉत्स्की, उन्होंने ना ही कोई एज दिया है और ना ही कोई स्टेज दिया है कि लॉजिक इस एज में आएगा या इस स्टेज में आएगा। उन्होंने सीधा कहा है कि डेवलपमेंट कंटिन्यूअस है, अर्थात जैसा माहौल मिलेगा, जैसी संस्कृति मिलेगी वैसा विकास होगा। तो वाइगॉत्स्की सतत विकास की बात करते हैं, कंटिन्यूअस की बात करते हैं। और यहाँ स्टेज की बात हो रही है तो जैसे ही स्टेज की बात होगी तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा, अर्थात असतत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है विकास की अनिरंतरता, डिसकंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्योंकि स्टेज थ्योरी वाले विकास को डिसकंटिन्यूअस मानते हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेज दिए हैं तो अलग अलग स्टेज में वो बताते हैं कि डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होगा। फिर भी नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक, कल्चरल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेज डेवलपमेंट, तो यहाँ पे सिर्फ कल्चरल फैक्टर दिया है तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्टेज थ्योरिस्ट जो भी है वो कल्चर, संस्कृति या एनवायरनमेंट, वातावरण, इस सब की बात तो करते ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। डी में कह रहा है कि विकास की प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक पे डिपेंड करता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन डेवलपमेंट प्रोसेस, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग कुछ टैग वर्ड्स देख लेते हैं। जैसे अगर निगेटिव टैग वर्ड की हम बात करें, जैसे कहीं पे अगर केवल लगा हुआ है या मात्र लगा हुआ है या सिर्फ लिखा हुआ है या ओनली लिखा हुआ है तो ये हमेशा निगेटिव टैग वर्ड होता है, मतलब ये वाला ऑप्शन हमेशा गलत होगा। ठीक है, या अगर रटने की बात हो, याद करने की बात हो, कंठस्थ करने की बात हो, रोट लर्निंग अगर कहीं पे लिखा होगा तो ये भी निगेटिव होता है, मतलब ये ऑप्शन भी हमारा गलत माना जाता है सीडीपी में। ठीक है, दंड की बात हो, सजा की बात हो या पनिशमेंट की बात हो तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। या अगर बात करें पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित, मतलब टीचर सेंटर्ड की अगर बात हो तो ये ऑप्शन भी गलत माना जाता है। खाली स्लेट, जैसे पहले कहा जाता था ना कि बच्चा जो है वो खाली स्लेट के जैसे होता है, उस पर कुछ भी लिख दो, मतलब जिस तरह का उसको माहौल मिलेगा उस तरह से वो सीखेगा। बट अभी 21वीं शताब्दी का जो स्किल है उसके अकॉर्डिंग बच्चे को खाली स्लेट हमको नहीं मानना है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। फिर अगर लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो ये भी हमारा निगेटिव टैग वर्ड होता है, मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमेशा गलत होता है। और अगर पॉजिटिव टैग वर्ड्स की बात करें तो बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट की, तो ये ऑप्शन सही जाएगा। करके सीखने की बात हो, लर्निंग बाय डूइंग की बात हो तो ये ऑप्शन भी सही जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा की बात हो, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो तो ये ऑप्शन भी सही जाएगा। वास्तविक, रियल या नहीं तो दैनिक जीवन से जोड़ने की बात हो, डे टू डे लाइफ से जोड़ने की बात हो तो ये ऑप्शन भी सही जाएगा। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो तो ये वाला ऑप्शन भी सही जाएगा। और अगर गतिविधि कराने की बात हो क्लास में, विभिन्न एक्टिविटी, डिफरेंट एक्टिविटी की बात हो तो ये ऑप्शन भी सही होगा। तो पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड से हमारा 90% केस में जो है क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है? चिल्ड्रेंस इंगेजमेंट
विथ लर्निंग इन स्कूल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। यानी जो बच्चे स्कूल में सीख रहे हैं वो किससे प्रभावित होगा, यही यहाँ पे पूछ रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा दे रहा है पारिवारिक समाजीकरण, सोशलाइजेशन बाय द फैमिली। तो यहाँ पे इससे तो प्रभावित होगा, बिल्कुल प्रभावित होगा, क्योंकि परिवार में जिस तरह का माहौल मिलेगा उस तरह से उसका अधिगम पे प्रभाव पड़ेगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है समकक्षी संबंध हो, पीयर रिलेशंस, मतलब जैसा उसका साथी मिलेगा, मतलब जिस तरह का उसका फ्रेंड सर्कल रहेगा तो वो भी प्रभावित करेगा। ठीक है, क्योंकि लर्निंग को हर चीज प्रभावित करती है, ये तो हमको मान ही लेना है कि लर्निंग को हर एक चीज प्रभावित करती है। थर्ड कह रहा है कि सांस्कृतिक मूल्य, कल्चरल वैल्यू, तो जिस संस्कृति में हम लोग रहेंगे, जिस समाज में रहेंगे, तो वो भी तो लर्निंग को इफेक्ट करेगा, मतलब वो भी लर्निंग को प्रभावित करेगा। तो ये ऑप्शन भी सही होगा। और चौथा ऑप्शन कह रहा है बच्चों का आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम ऑफ चिल्ड्रेन, मतलब बच्चों को खुद में कितना विश्वास है, तो ये चीज भी लर्निंग को प्रभावित करती है। यानी अगर आप ये मानते हैं कि आप सीख सकते हैं तो आप बेहतर सीखेंगे, और अगर आपने पहले ही मान लिया कि आप नहीं सीख सकते हैं तो 100% श्योर कि आप नहीं सीखेंगे। जिस तरह से अगर कोई पेशेंट आईसीयू में भर्ती है और अगर जिंदगी की अंतिम सांस वो गिन रहा है, और अगर आप उसको बार बार ये बोल रहे हैं कि आप मर जाओगे मर जाओगे, और अगर उसको मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर वो खो देता है तो 100% श्योर वो मर जाएगा। इसलिए उसको बार बार हम लोग मोटिवेट करते रहते हैं, या डॉक्टर्स जो भी होते हैं ऐसे बात करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये सब इसलिए किया जाता है कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहे। तो यहाँ पे हमारा चारों ऑप्शन सही है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कि चारों ऑप्शन किस में दिया है। तो फर्स्ट वाला में तो दे रहा है सिर्फ एक 4 ऑप्शन, तो ये तो गलत हो जाएगा। सेकेंड में दे रहा है 2 और 4, ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन में 1 2 3 4 चारों यहाँ पे दिया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरणों में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चिल्ड्रेन इन प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, यहाँ पे प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात हो रही है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात हो रही है, और ये कितने वर्ष तक रहता है, तो 2 से 7 वर्ष तक रहता है। ठीक है, 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था है वही प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। और उसमें क्या करने की क्षमता होती है ये हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा दे रहा है प्रतिलोमिक चिंतन, रिवर्सिबल थिंकिंग। तो भाई रिवर्सिबल थिंकिंग की अगर बात करें तो ये 7 से 11 वर्ष में आता है, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। सेकेंड कह रहा है कि प्रतीकात्मक खेल, मेक बिलीव प्ले, तो ये बिल्कुल सही है। जैसे 7 से 11 साल का बच्चा है वो डॉक्टर खेलता है, तो उनको ये तो पता नहीं होता है कि डॉक्टर बनने के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा, बस मान लेता है कि हम में से एक डॉक्टर है। या कभी कभी आप देखते होंगे कि बच्चे रिमोट को भी फोन की तरह यूज करते हैं, उनको लगता है कि ये फोन के जैसा दिखता है, मतलब इससे भी बात हो सकता है। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। थर्ड में कह रहा है कि अनुक्रमिक वर्गीकरण, हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, तो ये भी 7 से 11 साल में आएगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। और फोर्थ कह रहा है संरक्षण, कंजर्वेशन, तो ये वाला भी 7 से 11 साल में आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है, और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। तो जीन पियाजे द्वारा दिए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है। मतलब ये बच्ची सिंबल के थ्रू तो सीख जाती है, बट भाषा को जो ये समझ रही है तो सिंबल का समझ इसको है, बट दूसरे की पर्सपेक्टिव, दूसरे का जो दृष्टिकोण है उसको ये नहीं समझ पा रही है। ठीक है, तो मतलब उसको ये लगता है कि अगर हमको कार्टून पसंद है तो मेरी मम्मी या भाई को भी कार्टून क्यों नहीं पसंद है, इसी बात पे वो लड़ने लग जाता है। तो सिंपल बात है कि यहाँ पे बच्चा ईगोसेंट्रिक है। ठीक है, यहाँ पे बच्चा क्या है, ईगोसेंट्रिक है, और ईगोसेंट्रिक है मतलब अहम केंद्रित है। और ये किस स्टेज की विशेषता है, तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता है। ये किस स्टेज की विशेषता है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता है, मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है बच्चा। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है संवेदी गामक सेंसरी मोटर, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। सेकेंड में कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा अभिलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है। द कोहलबर्ग्स मॉडल ऑफ मोरल डेवलपमेंट हैज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स।
मतलब कोहलवर्ग के नैतिक सिद्धांत की बात हो रही है, नैतिक विकास की बात हो रही है कि उसकी क्या विशेषता है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर। तो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, यानी इंडिया का जो बच्चा है उसके लिए मोरल डेवलपमेंट का पहला स्टेज जो है या पहला लेवल जो है वो प्री कॉन्विनेंशियल है, मतलब यानी पनिशमेंट या ओबीडियंस जो भी होगा वो इंडिया का बच्चा होगा, चाहे वो पाकिस्तान का हो या कहीं का भी हो, सभी के लिए ये स्टेज सेम होगा। दैट मीन्स यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। तो ये बिल्कुल सही बात यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है। देयर इज अ कंटिन्यूटी इन डेवलपमेंट ऑफ मोरल थिंकिंग। तो जो भी स्टेज दिया है, जो भी स्टेज की बात करेगा वो कंटिन्यूटी की बात करेगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि नैतिक विकास का एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, यह संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर है। संपूर्ण रूप का बात कर रहा है, इंटायरली का बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन दे रहा है कि नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है। मोरल डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट प्राइमरीली ऑन कल्चरल वैल्यू। तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ए हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट शुड बी यूज्ड फॉर। मतलब यहाँ पे ZPD का बात हो रहा है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। तो वाइगोत्स्की के द्वारा ये एक दी गई अवधारणा है और ये बच्चों को उन क्षमताओं के बीच अंतर को दर्शाता है, जैसे वो खुद अगर कोई चीज़ कर रहा है वो, या नहीं तो किसी जानकार व्यक्ति या टीचर या कोई फ्रेंड्स की मदद से कर रहा है वो। तो यहाँ पे ZPD की बात हो रही है। तो फर्स्ट कह रहा है कि अध्यापन और मूल्यांकन, टीचिंग एंड असेसमेंट। तो बिल्कुल सही बात है, ZPD का यूज मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का यूज हम लोग टीचिंग और असेसमेंट दोनों के लिए किया जाता है, ठीक है। सेकेंड कह रहा है कि केवल अध्यापन, टीचिंग ओनली। तो जैसे ही ओनली यहाँ पे लगा दिया तो ये ऑप्शन तो देखते ही हमको गलत कर लेना है, तो सेकेंड तो गलत हो गया। थर्ड कह रहा है केवल मूल्यांकन, असेसमेंट ओनली, तो ये भी गलत हो जाएगा। और फोर्थ मतलब डी ऑप्शन दे रहा है कि प्रवाही बौद्धिकता की पहचान, असर्टिंग फ्लूइड इंटेलिजेंस, तो ये भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक विशिष्ट सम प्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? ठीक है, यहाँ पे मतलब अगर कोई टीचर किसी कॉन्सेप्ट को बताने के लिए हाफ सॉल्व एग्जाम्पल का यूज कर रहा है, ठीक है, हाफ सॉल्व एग्जाम्पल का यहाँ पे यूज किया जा रहा है, तो ये एक तरह से स्कैफोल्डिंग है, मतलब ये एक तरह से पाठ या ढांचा इसको हम कह सकते हैं। जैसे हम लोग अगर साइकिल या बाइक चलाना सीखे थे तो पीछे से कोई आदमी पकड़ता था, तो वो भी एक तरह से स्कैफोल्डिंग का एग्जाम्पल है, वो भी एक तरह से पाठ या ढांचा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। पार्ट का काम करता है, स्कैफोल्डिंग का काम करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है हमारा कि निम्न में कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार नहीं है? द क्लासरूम एनवायरनमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव क्लासरूम विल नॉट हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड्स। यानी यहाँ प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात हो रही है, तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो होगा वो चाइल्ड सेंटर्ड होगा, ठीक है, ध्यान रहेगा। प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो होगा वो चाइल्ड सेंटर्ड होगा, लेकिन यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नॉट लगा हुआ है। तो नॉट लगा हुआ है मतलब जो गलत होगा वही इसके लिए सही होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो उल्टा यहाँ पे पूछ रहा है हमसे। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन डिसीजन मेकिंग, तो ये तो सही है, हमको तो गलत ढूंढना है ना यहाँ पे। तो सेकेंड ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, क्रिएशन ऑफ फियर फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट, तो ये भी हमारा सही है। भय मुक्त मतलब फियर फ्री हमको क्लासरूम रखना है, भय मुक्त क्लासरूम रखना है, तभी तो बच्चा सीख पाएगा या हमसे कुछ पूछ पाएगा। थर्ड ऑप्शन है कि विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना, असेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेज ऑफ लर्नर, तो ये भी यहाँ पे सही कह रहा है,
क्योंकि जो अलग अलग बच्चा होगा, मतलब अलग अलग बच्चा रहेगा तो उसका इंटरेस्ट या एटीट्यूड अलग अलग ही होगा। तो ये भी सही है, और हमको क्या करना है, ढूंढना हमको गलत है। लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना, मेंटेनिंग एक्सटर्नल डिसिप्लिन बाय द टीचर। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चों में हमको आंतरिक मतलब इंटरनल डिसिप्लिन लाना है, ना कि बाहरी दबाव उसको डालना है या धमकाना है। इस तरह का तो हमको करना नहीं है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, और क्योंकि ये गलत है इसीलिए सही है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही गलत है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा, और अगर चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।